जेके पुलिस के जनरल नॉलेज के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। देखो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हमने क्या कवर करना है, जितने भी हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन अ वेरी सिंपल वे। देखो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है किसी भी एक बॉडी को, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि आपकी जो डेमोक्रेसी है उसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करती है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ये क्या करते हैं, ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे और लोगों के विल के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करे, गवर्नमेंट वहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में अच्छी तरह से काम करने के लिए, उस डेमोक्रेटिक की फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका लॉज मेकिंग में, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन में, और सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी, फंडामेंटल आपके राइट्स जो हुआ है उनके लिए ये आपके क्या करते हैं, ये लॉज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो है हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है जी। लेजिस्लेचर, इस वर्ड में ही आपको दिख रहा है कि टू मेक लॉज। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी। तो यहाँ पे जितने भी हमारी कंट्री में लॉ बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है इसको बोला जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, अब आपको पता ही है पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है जी। हालांकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। इनको हेड ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट सिटीज़न भी इनको बोला जाता है। ठीक है जी। और ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब इनकी इलेक्शन कैसे होती है, इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट करा जाता है। इलेक्टोरल एक कॉलेज होता है जिसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली के मेंबर रहते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। मिनिमम एज आप ध्यान रख सकते हैं 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। ओथ इनको कौन यहाँ पे देता है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। अच्छा, ये जो टेन्यूर है इनका कितने साल ये सर्विस मतलब ऑफिस में रहते हैं, आपके 5 साल के लिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके पार्लियामेंट का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑर्गन है, दैट इज यूर राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और इनको हाउस ऑफ एल्डर भी बोला जाता है। ये तीनों नाम आपने ध्यान में रखने, किसी भी नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेंथ की बात कर लें, टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी राज्यसभा में 250। ठीक है जी। और 250 में आपके जो 12 मेंबर हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये 12 मेंबर जो होंगे ये आर्ट, लिटरेचर, है ना, स्पोर्ट्स के फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 2024 में टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की वो है 245, और उसमें से 233 जो मेंबर हैं वो हमारे मतलब यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से सिलेक्ट या इलेक्ट होकर आते हैं, और 12 मेंबर को आपके प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में डायरेक्टली। ठीक है, अब आपने देखना है 4 जो सीट हैं वो वैकेंट रखी गई हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से 4 सीट जो हैं वो राज्यसभा में आपकी अलॉट हैं, और 5 सीट जो है वो है लोकसभा के लिए, 4 है राज्यसभा और 5 है लोकसभा। ठीक है, तो देखो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना,
वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्स मतलब इसका चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। जब अब अभी अगर हम बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, तो अभी जगदीप धनखड़ जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, इनको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है जी। अब देखो टर्म कितनी होती है इनकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 ईयर तक ये क्या करेंगे, अपने ऑफिस में सर्व करेंगे, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट जो आपकी राज्यसभा मतलब सॉरी राज्यसभा का जो टेन्योर होगा, ठीक है, पूरे के पूरे जो राज्यसभा जितने भी मेंबर होंगे वो 6 साल तक अपने ऑफिस में रहेंगे। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, कम से कम 30 साल उनकी एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अब देखो लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। इनको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, एवरीवन नो, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। और इनको एक और नाम है, दैट इज़ योर पॉपुलर हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 552, ठीक है जी। 552 टोटल स्ट्रेंथ है। इसमें से जो आपके 2 मेंबर हैं ना, 2 मेंबर आपके यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है जी। तो अगर देखो अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, टोटल अभी जो स्ट्रेंथ है वो है 543, ठीक है जी। अभी कितनी स्ट्रेंथ है, 543। अच्छा, हेड कौन होता है लोकसभा का, वो होता है आपका यहाँ पे स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही क्या करता है, लोकसभा को हेड करता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द हेड ऑफ लोकसभा, तो ऑप्शन आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना है स्पीकर जो ऑफ लोकसभा रहता है वही आपका हेड होता है लोकसभा का, ठीक है। अभी अगर करंट बात करें तो ओम बिरला जो है वो स्पीकर है लोकसभा के, तो वही लोकसभा के हेड भी हैं। अच्छा, टर्म कितनी रहती है, देखो राज्यसभा में 6 साल थी, तो यहाँ पे कितने साल रहेगी, 5 साल रहेगी। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा में एमपी बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए, 25 ईयर्स, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर के लिए मैंने बता दिया, आपकी कितनी सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव। देखो एग्जीक्यूटिव जो है ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम है लॉज जितने भी बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना अलग अलग पार्ट में, अलग अलग फील्ड में, ठीक है। जितना भी हमारी कंट्री में डे टू डे जो बिजनेस हो रहा है, काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वो सारा काम करवाना, ठीक है। अच्छा, और साथ में कंट्री को यूनिटी और इंटीग्रिटी में रखना, ठीक है, मेंटेन करना सारी चीज़ें। अच्छा, पीएम जो होता है इसको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी बोला जाता है, ठीक है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। इसमें आपके आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो है ये एड एडवाइस करते हैं किसको, आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट को। आई होप आपको ये एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पता चला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपका थर्ड जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी का मेन काम देख लो, क्या काम रहता है, लॉज को इंटरप्रेट करना, कि जो भी लॉज आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में जो लॉज बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि कोई भी जो लॉज है वो हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पर वायोलेट ना करे, ठीक है जी। तो ओके, ठीक है। देन आपके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट के बीच में हो, जहाँ एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में हो, ठीक है जी, या मल्टीपल स्टेट के बीच में हो, उन डिस्प्यूट को क्या करना, यहाँ पे रिजॉल्व करवाना, ठीक है। और साथ में सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ओके। देन आप देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जो कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और ये इंश्योर करके रखता है कि कोई भी जो लॉज है वो, मतलब जो भी लॉज आपके बनाए जाते हैं, कोई भी लॉ जो हमारे इंडियन सिटीज़न है उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। तो अच्छा, अगर कोई लॉज वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ये पास पावर रहती है कि वो उस लॉज को नल एंड वॉइड कर दे, क्या कर दे, नल एंड वॉइड कर दे, ठीक है जी। ओके, जैसे आपने अगर फंडामेंटल राइट्स जो 13 है वो यही बात करता है कि अगर कोई भी लॉज आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या उसको वायलेट करता है, तो उस लॉज को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, ठीक है जी, खत्म कर दिया जाएगा। अब देखो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखो, धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है, फुल नेम इनका है धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है जी। अच्छा, इनके पहले कौन थे, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड करा है अभी, ठीक है, इन्होंने नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंड करा है संजीव खन्ना जी को। अब देखो चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा, आपका वो दिलवाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। अब देखो इम्प्लीमेंट करेंगे लॉज,
डे टू डे कंट्री का बिजनेस, कंट्री यूनिटी और स्ट्रेंथ में सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हम पहले देख चुके हैं, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका देखो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट यहाँ पर है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है, ठीक है। पेपर में आ जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, याद रखना 34, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो मतलब 65 ईयर्स होने पे वो रिटायर हो जाते हैं। ओथ किसकी प्रेजेंस में ली जाती है? प्रेसिडेंट। तो अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो ये आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये आपके चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को ओथ दिलवाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट रहता है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हर एक स्टेट में अपना हाई कोर्ट रहता है, जो क्या करता है जितने भी स्टेट के लीगल मैटर रहते हैं वो सारे उस हाई कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं, ओके। देन आपका आता है इलेक्शन कमीशन। देखो इलेक्शन कमीशन रिसेंट अभी जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे असेंबली की इलेक्शन करी गई, और हमारी कंट्री में भी यहाँ पे लोकसभा की इलेक्शन करवाई गई। तो इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ करंट सिचुएशन और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना ये एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। परमानेंट बॉडी का मतलब इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन हमेशा के लिए रहेगा, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना ही लोकसभा राज्यसभा किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम ये अपने तरीके से करती है, और इसको इस्टेब्लिश करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसका एम क्या है, मेन इसका जो मकसद है, फोकस है, वो है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करवाना, ठीक है जी, फ्री एंड फेयर, ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड हो, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 3 to 4 याद रखेंगे, ये डील करता है आपका किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है जी, 3 to 4। अब देखो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट किसके द्वारा करा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट? वो है राजीव कुमार। देखो जितनी भी आपकी हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट जो पोस्ट्स हैं उनको अपॉइंट मैक्सिमम को प्रेसिडेंट के द्वारा ही करा जाता है, लेकिन आपने पता याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन आपके आती है पॉलिटिकल पार्टी, ये भी तो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ही पार्ट है। अच्छा, तो ये क्या करते हैं लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है जी, अपने लोगों को जिनकी सेम आइडियोलॉजी है, और ये क्या करते हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आईएनसी का आपको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी जब बनी थी 1885 में, ठीक है जी, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो भारतीय जनता पार्टी, ये सारी आईएनसी और भारतीय जनता पार्टी एट प्रेजेंट इंडिया में सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब अब इलेक्शन जो निकल कर सामने आए उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे रही है इन द आपके नंबर आपकी सीट वाइज, ठीक है जी, वोटर वाइज, ठीक है। अब देखो मीडिया जो है इट इज़ आल्सो अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इसको फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है जी, गवर्नमेंट के जो भी एक्शन ले रही है गवर्नमेंट उनको स्क्रूटिनाइज करना, ठीक है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करना कि वो एक्शन गवर्नमेंट लोगों के फेवर में है या उनके अगेंस्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करके रखना कि कहीं पे भी मतलब विदाउट ट्रांसपेरेंसी कोई काम तो नहीं हो रहा। जैसे एग्जांपल जो है न्यूज़पेपर, टीवी, ऑनलाइन न्यूज़, देखो कोई भी अगर स्कैंडल होता है तो वो सबसे पहले न्यूज़ में दिखाई देता है, ठीक है। तो इनका काम है मीडिया का टू क्या करना, टू इन्फॉर्म द पब्लिक, ओके। देन आपका आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। देखो ये भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, साथ में आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंडर आता है ये पूरा ऑफिस, ठीक है, पूरी पोस्ट। इनका काम है ऑडिट करना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, कि गवर्नमेंट जितना भी पैसा यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना भी खर्चा कर रही है उसको वेरीफाई करना, ऑडिट करना, कि ताकि वो पैसा सही जगह जा भी रहा है कि नहीं, ताकि जो पब्लिक मनी जो है उसको प्रॉपरली यूज़ करा जाए, ठीक है। करंट जो कैग है वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू वही हैं जो सबसे फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर कौन थे बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है, यू ऑल विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट एवरीवन विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देन आपका पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये आपकी क्या करी जाती है, पॉलिटिकल पार्टी
को सारा का सारा क्या करा जाता है यहाँ पे, मतलब देखो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, इनका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो हम अलग से समझेंगे किसी वीडियो में, वो इतना डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया होता है कि कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज और नंबर ऑफ़ सीट्स उनके पास होनी चाहिए, तभी उनको डेजिग्नेशन मिलती है एक नेशनल पार्टी की, ठीक है। जैसे अभी आम आदमी पार्टी को दी गई, बाकी अदर पार्टीज़ को, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बॉडी है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी, जो भी है, ठीक है जी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और साथ में ह्यूमन राइट्स अगर कहीं पर वायोलेट हो रहे हैं तो उनको क्या करना, एड्रेस करना, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है जी। अब देखो आपका अब आता है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ योर लोकल गवर्नमेंट। देखो लोकल गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है लोकल लेवल पर करती है, जाने की सिटीज़ में करती है, विलेज में करती है, पंचायत म्यूनसिपलिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह पंचायती राज आपका एक्ट आया था, ठीक है जी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था विलेज लेवल पर, ठीक है जी। फिर इसी तरह 74th अमेंडमेंट हुआ था म्यूनसिपलिटी को लेकर, ये था आपका अर्बन एरिया के लिए, ये था रूरल एरिया के लिए, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इट इज़ आल्सो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देन आपका CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसका काम है कि करप्शन को रोकना, ठीक है। जितनी भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अलग अलग फील्ड में करप्शन होती है उनको रोकना, ठीक है। इसका काम है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। करंट अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है आपके, वो है AS राजीव है, ठीक है। अपॉइंट किसके द्वारा करा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ कीप रिवाइज दिस लेक्चर ट्वाइस बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप प्रायोरिटी कर दो, वोट कर दो कमेंट सेक्शन में, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी इन द नेक्स्ट डे, ओके।